नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम ढलते ही मन अचानक भारी क्यों हो जाता है? क्यों कुछ सोचें बिना बुलाए ही सच होने लगती हैं और कुछ इच्छाएं चाहकर भी पूरी नहीं होती? तो आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जो रहस्य आखिर में खुलेगा वो आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हर दिन एक ऐसा समय होता है जब अदृश्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। वो समय ना सुबह का होता है ना पूरी रात का, बल्कि वो होता है संधि का समय। तो यहां तक अगर आपने क्रमांक सुना है तो इस क्रमांक को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी दिव्य बात जो कि रोजाना अगर आप करते हैं, रोजाना आप बोलते हैं, तो आपकी वाणी बहुत ही सिद्ध हो जाती है और आपके द्वारा बोले जाने वाली जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे सच साबित होने लगती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। हर दिन एक ऐसा समय होता है जब अदृश्य शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाती हैं। वो समय सुबह का नहीं होता, रात्रि का नहीं होता, वो होता है संध्याकालीन यानी संधि का समय। कई संत जनों ने और साधकों ने बताया है कि सूर्य अस्त होने के बाद जब आकाश में हल्का अंधेरा छाने लगता है, तभी मनुष्य की प्रार्थना सीधे ऊर्जा में बदलती है। तो आज के इस क्रमांक में जो हम आपको बताने वाले हैं वो दिव्यता इतनी अद्भुत है कि अगर उसे सही प्रयोग से आपने साध लिया तो आपके जीवन में हर मनोकामना बड़ी सरलता से आप पूर्ण करा सकते हैं, महाराज जी के और ईश्वर के आशीर्वाद से। अब समझना यह है कि संकेत इस बात के बहुत सारे होते हैं कि जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो भय, बाधा और भ्रम तीनों पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में मनुष्य चाहता है कि ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ उसे ऐसा संयोग मिल जाए, ऐसी चीजें हो जाएं जिससे उसके जीवन के कष्ट कम हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है जिससे जीवन में सब कुछ सरल हो सकता है, तो हर किसी का जीवन क्यों नहीं बदल जाता? क्यों कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत पूजा पाठ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ? यहीं पर आता है वो गुप्त नियम जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कहा जाता है कही जाने वाली हर बात सच नहीं होती, सच होती है केवल वही बात जो सही समय, सही संख्या और सही भावना से कही जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोजाना एक ऐसा दिव्य समय आता है जो कि 7:30 बजे के बाद प्रारंभ होता है। ये जो समय है ये संध्याकालीन समय है। अगर आपका मन शांत हो और शब्द सीमित हो तो वही शब्द कवच बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसके लिए आपने ये वीडियो यहां तक शुरू किया था। रहस्य बहुत बड़ा नहीं है लेकिन प्रभावशाली है। जो इस रहस्य को समझ गया, जो इस बात को समझ गया, उसके जीवन के सारे कष्टों का हनन वो अपने जीवन में स्वयं अपनी वाणी से कर सकता है। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो चीजें हैं रोजाना शाम 7:30 बजे के बाद किसी शांत स्थान पर बैठकर बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मन में ऐसे दुर्व्यवहार के, दुर्भाव के, आपको बहुत ही स्वच्छ अवस्था से बैठना है और केवल 11 बार एक ऐसी दिव्य मंत्र का जाप करना है जो आपके जीवन के सारे कष्टों को हटा सकता है आपके जीवन से हमेशा के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि वो मंत्र क्या है, वो कौन सी बात है जो आपको कहनी है। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। फिर से सुन लीजिएगा, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। न माला जरूरी है, न लंबी पूजा, न किसी को बताने की आवश्यकता है। सिर्फ 11 बार, लेकिन नियमित रूप से, सिर्फ 11 बार नियमित रूप से अगर आप इसे रोजाना करते हैं तो कहा जाता है कि कुछ ही दिनों के प्रभाव से, यहां तक कि 7 दिनों, एक सप्ताह के भीतर ही कहा जाता है कि जब शब्द कम होते हैं और श्रद्धा सच्ची, तो हनुमान जी स्वयं मार्ग खोल देते हैं। आज नहीं तो कल, लेकिन परिवर्तन अवश्य दिखेगा। अब निर्णय है आपका कि सिर्फ सुनकर आगे बढ़ना है या आज से ये छोटा सा प्रयोग शुरू करना है। अगर आज आपने इस वीडियो को देखा है तो कल शाम से, कल सायंकालीन संध्या से 7:30 बजे के बाद बड़े ध्यान से इस मंत्र को यदि आप इस प्रभाव से करने बैठे
और आपका हृदय नियमित रूप से इसे करने के लिए राजी हो गया, मात्र 7 दिनों में आप अपनी वाणी में परिवर्तन देख लीजिएगा। आपकी वाणी ऐसी दिव्य हो जाएगी कि जो भी मनोकामना आप ईश्वर से चाहेंगे 100% पूरी होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।